चलिए अब प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में बात करें। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आप सामने देख रहे होंगे आपका फेवरेट खाना काफी लोगों का होगा, चिकन लेग पीस, चिकन लॉलीपॉप। किसको किसको खाना है भाई? ठीक है, मजे करते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए ये क्या है, चिकन लेग पीस है। तो चिकन लेग पीस क्या करेगा, प्लेट में हमने दिखा दिया है, यहाँ क्यों दिखाया है? ऐसा क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, देखो प्लेट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, जब भी प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में बात हो तो प्लेट है, प्लेट के अंदर ये लेग पीस है। तो क्यों, इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलेगा प्लेटीहेल्मिन्थेस में ये क्या है, ये कोई ऑर्गन सिस्टम आपको लग रहा है? एक तो ये ऑर्गन है, तो आपको ये याद रखना है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है ये क्या है, ये ऑर्गन है। तो ऑर्गन कहाँ है, प्लेट में है। तो आप इससे ये याद रख, प्लेट से क्या होगा, प्लेट से प्लेटी, नाम कुछ कुछ लग रहा है सेम, प्लेट प्लेटी, प्लेट, प्लेट के नीचे प्लेटी। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया। ठीक है ना, प्लेट के नीचे प्लेट हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये बात है। अब आगे इसमें क्या क्या बात करें, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में अगर जब भी हम बात करते हैं तो इसमें ये याद रखिए कि ये ऐसे है, प्लेट की तरह। प्लेट कैसा होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ये क्या बढ़ा दिया, डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है, डॉर्सल मतलब पीठ, पीछे ठा ठा आ रहा है ना, रुको देखो, डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब हो गया पीठ। ठीक है, वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब क्या हो गया, आगे वाला। ठीक है, कहीं भी अभी देखेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, डॉर्सल क्या होगा, आपका पीठ होगा पीछे वाला, वेंट्रल क्या होगा, नीचे वाला। ठीक है, देखो इसको याद रखने का सबसे जो मैं जिसको जो मैं आसान तरीके से याद रखता हूँ कि डॉर्सल डी हो गया और इधर पीठ ठ हो गया। डॉर्सल मतलब पीठ, तो ठ। ठीक है, तो आगे का भाग क्या हो जाएगा, वेंट्रल। ठीक है, तो डॉर्सल में आ गया डी और पीठ में भी आ गया क्या, ठ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो तरह के पैरासाइट होते हैं, इंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट का क्या मतलब होता है, इंडो पैरासाइट इंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट। नाम से पता होगा, चल रहा होगा, इंडो का मतलब अंदर, एक्टो का मतलब बाहर। तो इंडो का क्या मतलब है, हमारे शरीर के अंदर जो आपको पैरासाइट मिलेंगे हम उसे इंडो कहेंगे, और हमारे शरीर के ऊपर जो मिलेंगे एक्टो पैरासाइट कहेंगे। तो जितने भी टेप वर्म है या फ्लैट वर्म है, ये सब क्या होता है, ये कहाँ मिलते हैं, हमारे शरीर के अंदर मिलते हैं। क्योंकि ये शरीर के अंदर मिलते हैं तो इसलिए हम ये सारे इंडो पैरासाइट कहलाएंगे। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है पूरा पैरासिट, लगभग पैरासिटिक है, कुछ ही फ्री लिविंग है, नहीं तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब पैरासिटिक ही है। ठीक है, और ये सिर्फ हमारे में ही नहीं, हमारे में ही नहीं सिर्फ मिलेंगे, ये आपको एनिमल्स में भी मिलेंगे। ठीक है, फ्लैट वर्म्स क्या होता है, देखो फ्लैट वर्म ऐसे है। ठीक है, तो अब तक हम लोग पढ़ रहे थे ना, बायलैटरली सिमेट्रिकल कौन सा होगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल कौन सा होगा, कैसे याद किए थे, बायलैटरली सिमेट्रिकल कौन सा होगा, जो हमने रेडियली सिमेट्रिकल याद कर लिया भाई, बस याद कर लो, बाकी बायलैटरल डिसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, कौन से हैं रेडियली सिमेट्रिकल, सी जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, सी वालों को ऐसे कर दोगे तो रेडियली सिमेट्रिकल हो जाएंगे ना, बताया था। तो कौन से हो गए, निडेरिया और
अगर नहीं ये बात समझ में आ रही है क्या है रेडियली सिमेट्रिकल क्या है, तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जाइए, फिर निडेरिया और टीनोफोरा में जाइए, वहां पे हमने इसको अच्छे से समझाया। ठीक है, तो अब ये यहाँ हो गया। और इकाइनोडर्मेटा में किस में मिलता था, लार्वा के में भी, एडल्ट में। लार्वा ज्यादा डेवलप था ना, तो लार्वा क्या था, लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल था, एडल्ट क्या था, एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो इकाइनो में उल्टा चलता है। तो ठीक है, ये ऐसे बस यहाँ पे टेंजेंशियल डिस्कशन है। टेंजेंशियल मतलब कि टॉपिक से थोड़ा हट के है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बायलैटरल। तो निटिनोफोरा के बाद कौन सा आता है, तो हमने कुछ याद करने का तरीका बताया था, सीपम। तो ये सी वाले तो निपट गए। तो ये जो प्लेटी हेलमेंथीस है, अब ये इसको तो हम रेडियली सिमेट्रिकल में नहीं बता गिने हैं। तो और एसिमेट्रिकल सिर्फ इधर पोरीफेरा ही है। ठीक है, तो ये होगा आपका बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, यहां से अब बायलैटरल सिमेट्री चलती रहेगी, बस इकाइनोडर्मेटा में आकर रुकेगी। तो ये हमने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था, तो यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हमेशा रहता है, तो याद रखिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, तो हमें पता था डिप्लोब्लास्टिक के लिए हमने फिर वही हम थोड़ा टेंजेंशियल डिस्कशन होगा, क्योंकि आप लोग बार बार ये बातें भूलने लगते हैं। अगर इंट्रोडक्टरी लेक्चर बता दिया है ना, तो उससे आप लोग को लगभग सारे चैप्टर एक्सटेंड हो जाने चाहिए। कुछ कुछ जो फाइलम स्पेसिफिक है वो बातें बताते जाएंगे, तो देखते जाइए। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो अब बताइए डिप्लोब्लास्टिक कौन से थे, सी डी ई था ना, ये डिप्लोब्लास्टिक, टीनोफोरा, डेरिया। ई से क्या है, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलेगा। अच्छा, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट होगा, अब इसी के आगे से स्टार्ट होगा। तो सीपम हम जो हमने दिखाया था, ये सीपम अगर याद नहीं आ रहा है तो सीपम फिर से जाइए, क्योंकि वहां पे आपने A3 को भी यहाँ पे कैसे अरेंज करना है वो बताया है। ठीक है, ये हो गया, एक्टो और इंडो हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं, ये एसिलुमेट है। ठीक है ना, अब एसिलुमेट है सर, ये कैसे याद होगा, एसिलुमेट देखो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो। हमने क्या बोला था, अगर देखो हम बता रहे हैं, अगर लेक्चर्स आपने मेरे पिछले अटेंड किए हैं, तभी आप आगे का लेक्चर आपको प्रोडक्टिव होगा और आप तभी मजा आएगा एक्चुअल में। देखो एच छल मेंथीस, ठीक है ना, छल, छल मतलब क्या होता है, हिंदी में छल पढ़ते हैं ना, धोखा। धोखा मतलब कौन सा होगा, धोखा होगा स्यूडो सिलोमेट। ठीक है, तो भाई ये एक लाइन खींच गई, एक लक्ष्मण रेखा खींच गई, एच हेलमेंथीस क्या हो गई, एक रेखा, एक लक्ष्मण रेखा हो गई। इसके इधर आपको ए सिलोमेट मिलेंगे, और एच हेलमेंथीस के आगे आपको सिलोमेट मिलेंगे। तो प्लेटी हेलमेंथीस, एच हेलमेंथीस, देखो एच हेलमेंथीस बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी एच हेलमेंथीस ही बोलना है, वही जो कॉन्वेंट जो गोइंग है वो सबके लिए याद, एच हेलमेंथीस प्रोनाउंसिएशन इसका वही है, लेकिन मैं आप लोगों को याद करने के लिए छल छल बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि उससे फिर आपको ये याद हो जाएगा कि ये स्यूडोसिलोमेट है। स्यूडोसिलोमेट है तो उसके पहले वाले सब एसिलोमेट होंगे। तो सीपम, तो पी जो है वो तो ए से पहले आ रहा है, एस छल से पहले प्लेट है, तो ये क्या होगा, एसिलोमेट। देखो मैं ये अभी यहाँ पे ये करा रहा हूँ कि जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा रखा है मैं वो बस यहाँ प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको फिर वापस वो जाके इस विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल वही हमने बताया था ना, प्लेट में टांग है, टांग क्या है, सिर्फ ऑर्गन है, वो ऑर्गन सिस्टम तो नहीं लगता ना किसी को। ठीक है, आप ऑर्गन सिस्टम थोड़ी खा रहे हो, जो लेग पीस खाते हैं वो ऑर्गन ही तो होता है बस। ठीक है, अब ये याद रखना है कि जो पैरासाइट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो इसके यहाँ पर ये हुक्स निकले होते हैं। ठीक है, हुक्स होंगे, और ये इसका सर है। ठीक है ना, और ये सकर्स होंगे, ये हुक्स हैं फिर सकर्स हैं। ठीक है, ये जब आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब आप देखोगे चीजें हैं सब। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे ये क्या होगा, मैं इसी हेड को यहाँ पे बना रहा हूँ, तो हेड का जो सबसे आगे वाला पोर्शन है, मान लो ये आगे है सबसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हुक्स हो गए आपके। ठीक है, और उसके बाद ये गोला 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 क्या हो गया, ये सकर्स हो गए।
तो यहाँ पे देखो हुक्स हो गए और ये सकर्स हो गए, ठीक है। तो हुक्स एंड सकर्स जो है जिसको ये हर किसी प्लैटीहेल्मिन्थेस में मिलेंगे नहीं, ये उनमें मिलेंगे जिनमें जो पैरासिटिक हैं। ये बताओ हुक्स एंड सकर्स उसी के लिए फायदेमंद है ना जो खुद नहीं कुछ कर सकता और दूसरों पर बस अपना आके हुक फंसा दिया, उसके बाद अपना आराम से अगर बॉडी में जूस आ रहा है तो जूस पी रहा है, सब कुछ जो हो रहा है वो उसको मिल रहा है, तो सबसे बेस्ट तो वही है ना। फिर उसके बाद ये जो इसमें कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं। हम लोग न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं? हम खाना मुंह से लेते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं क्या? उसी में न्यूट्रिएंट होता है। न्यूट्रिएंट जब हमारे पेट में जाएगा, खाना जब पेट में जाएगा तो वो ब्रेक डाउन करेगा, एंजाइम्स ऐड करेंगे, फिर वो उसमें से न्यूट्रिएंट निकलेगा, और जो न्यूट्रिएंट होगा वो फिर हमारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में जाके काम करेगा, ठीक है। तो वैसे ही प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या होता है कि जो है वो डायरेक्ट बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मान लो ये ऐसे है तो, और ये हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे एंजाइम्स ऐड कर रहे हैं, खाना जो हमने खाया है, तो वो क्या करेगा कि अपने शरीर से ही एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने शरीर से ही एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों मेहनत करें, क्यों मुंह से हम कोई खाना लें जब हमें मालूम है कि जब यहीं से शरीर से डायरेक्ट हम एब्जॉर्ब करके हमारा काम चल जाएगा। भाई जो सेल यहाँ है उसको यहाँ मिल गया, क्योंकि कोई अभी देखो हर चीज का एक रीजन होता है। अगर आप लोग उसको मेथोडोलॉजिकली पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये तो ऑर्गन है ना, ऑर्गन सिस्टम तो अभी आया नहीं, ऑर्गन सिस्टम आया नहीं मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम अभी पूरा वो डेवलप होगा नहीं, ठीक है। तो अभी जब वो उतना उस डेवलपमेंट में नहीं गया, ये सिर्फ अभी ऑर्गन बना लेगा, ठीक है, बस ऑर्गन बनाया है। तो इसलिए इसमें जो भी एब्जॉर्प्शन होगा खाने का वो डायरेक्टली शरीर से ही एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स, ठीक है ना। देखो फ्लेम सेल्स अभी हम ऐसे अगर बोल देना कि अच्छा स्पेशलाइज फ्लेम सेल्स इज यूज्ड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, आप भी फ्लेम सेल इज यूज्ड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, यही कथा चलती रहेगी, ठीक है। कभी आप चीज़ों को महसूस नहीं करोगे, और जब तक चीज़ों को महसूस नहीं करोगे तब तक परमानेंट दिमाग में नहीं बैठेगा। तो फ्लेम सेल्स कैसा होता है? फ्लेम सेल्स क्या हुआ कि अभी हम आपको एनिमेशन में भी पूरा दिखाएंगे। फ्लेम सेल्स में क्या हुआ कि ये देखिए फ्लेम जैसा उसमें कुछ दिखा, ठीक है, फ्लेम जैसा कुछ दिखा। तो उसमें क्या होगा, फ्लेम जैसे में ये सीलिया की बीटिंग के कारण होता है ना, तो हमेशा ये फड़फड़ाता रहता है, ठीक है। इतना जानने की सुन लीजिए बस, ठीक है। तो पानी इसका किनारे से जाएगा और ये फिर बाहर निकलेगा, बस इतना सुन लो कि फ्लेम सेल इस तरीके का होता है और ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अगेन प्लैटीहेल्मिन्थेस में सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, बॉडी के अंदर ही है तो बाहर क्यों जाएगा, बॉडी के अंदर ही है ना वो, तो बाहर क्यों जाएगा। देखिए अच्छा हाँ, एक और चीज है कि टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा, टीनिया सोलियम, ठीक है, पोर्क में हो गया, टीनिया सेजिनाटा बीफ में होगा। ये कैसे याद रखें, देखो ओ ओ, ठीक है। सोलियम का ओ मैच कर गया, पोर्क का ओ मैच कर गया, इसलिए फिर टीनिया सोलियम ही आपका पोर्क में होता है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और टीनिया सेजिनाटा बीफ हो गया, ठीक है। तो इसमें अभी बॉडी के अंदर है, ठीक है। जनरली फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल ही होगा। अभी पैरासाइट है, ये अपने आप को काफी इवॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब जब ये इवॉल्व कर लिया है तो अपना इसमें सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन ये लेगा, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल करेगा। लेकिन आप यहां देख रहे हो कि होस्ट इसके बदल बदल के कई हैं, ठीक है। जब होस्ट बदल बदल के कई होंगे तो इसको उस होस्ट के हिसाब से रहना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे अंदर जिस फॉर्म में वो है, जरूरी नहीं है कि वो अगर पिग में जाएगा वो उसी फॉर्म में वो वहां पर सर्वाइव कर पाएगा। तो कुछ एडाप्टेशंस करनी पड़ेंगी। क्या एडाप्टेशन करनी पड़ेगी, कुछ अपना इसको अपना फॉर्म बदलना पड़ेगा। अगर अपना फॉर्म बदलना पड़ेगा तो कुछ बीच में लार्वल स्टेज लानी पड़ेगी, और जैसे ही लार्वल स्टेज आएगी तो उससे क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर से आप सुनिए हम क्या कह रहे हैं।
फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट लार्वल स्टेजेस में कारण होता है, ठीक है। क्योंकि अंदर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो इसके आपको भी हम दिखाएंगे जो इसके ये मान लीजिए इसके प्रोग्लॉटिड्स हैं, जो इसके सेगमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद अब जाके मैग्नीफाई करके देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको टेस्टिस भी मिलेगी और ओवरी और यूट्रस भी मिलेगा। इसीलिए आपको क्या बोलते हैं, इसमें सेक्शंस आर नॉट सेपरेट, क्योंकि ये बहुत इफिशिएंट चाहता है, ठीक है। इसको बस न्यूट्रिएंट्स मिलना है, ठीक है, और बस इसको क्या करना है, अपना वहीं पे न्यूट्रिएंट्स को अपना लेता रहेगा डायरेक्ट वो बॉडी से, और उसके बाद मल्टीप्लाई करता रहेगा, ठीक है, और अंदर फर्टिलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि इफिशिएंसी इसको बढ़ानी है ना अपनी। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वहां है जहां पे घुमक्कड़ किस्म के हैं, ये घुमक्कड़ किस्म के नहीं है, ये है कि हमको वहीं अंदर ही रहना है, इनका फिक्स है, या तो इंसान के या तो पिग में रहेंगे या बीफ में रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया। सब मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, अभी याद रखो प्लेनेरिया जो होता है ना उसके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है। ये सोचो ये प्लेनेरिया है, अरे तो इंडिया का मैप बन गया, ठीक है। ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में क्या होगा कि ये इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, इसके पास सिर्फ ये पार्ट होगा, इसके पास सिर्फ ये पार्ट होगा, इसके पास सिर्फ ये पार्ट होगा, ठीक है। फिर होगा क्या, होगा यूं कि इसमें पीछे का पार्ट डेवलप हो जाएगा, इसमें ये आगे का पार्ट डेवलप हो गया, ये पीछे का हो गया, और ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हर पार्ट जो है रीजनरेट करके अपना अलग पार्ट बना लिया, ठीक है। ब्लू पार्ट क्या है, ब्लू पार्ट जो ओरिजिनल उसमें था, और पिंक पार्ट क्या है, पिंक पार्ट जो रीजनरेट करके बनाया। तो ऐसा प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, ठीक है ना। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या होगा, आपका हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होगी, ठीक है। टीनिया को क्या बोलते हैं, टेपवर्म बोलते हैं, और फेस्कुला को लिवर फ्लूक बोलते हैं। बहुत होगा तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, तो आप आइडेंटिफिकेशन के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक बार एनिमेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब एक बार एनिमेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं क्या है, टेपवर्म का हेड है, ये पूरा क्या है, टेपवर्म है। और ये कहाँ पर है, ये तो अपने इंटेस्टाइन में है, ठीक है। ये क्या है, ह्यूमन इंटेस्टाइन है। ये देखिए क्या है, ये प्लेटिहेल्मिन्थेस या टेपवर्म जो है आपके इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हेड पे देखिए क्या है, इसके हुकर्स हैं, और किनारे क्या क्या होंगे, सकर्स, अभी हम आगे देखेंगे। और ये सब क्या है, इसके प्रोग्लॉटिड्स हैं, जो इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये किस पार्ट से बने होते हैं, प्रोग्लॉटिड पार्ट से बने होते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये इसका हेड है। यहाँ पे देखिए जो ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, ये क्या है, ये हुक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये क्या क्या है, इस सकर्स हैं, अभी और अभी पास में आएगा तो उसको आपको बेहतर दिखेगा, ठीक है। ये देखिए ये हुक्स होगा, ठीक है, ये हुक्स हो गए, ये हुक्स हो गए, ये हुक्स है, और किनारे सकर्स हैं। ये क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थेस का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई कीजिए, कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ लिखिए। ये क्या आप गेम कर रहे हैं, ये प्लेटिहेल्मिन्थेस का हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसफर सेक्शन हमने काटा है। कैसे, मान लो प्लेटिहेल्मिन्थेस है तो उसको ऐसे काटेंगे तो क्या दिखेगा, हमको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है।
तो ये क्या क्या स्ट्रक्चर है? मीजोडर्म। ये देखो ब्लूइश वन क्या है? एक्टोडर्म, सॉरी। ब्लूइश वन क्या है? एक्टोडर्म है। पीच वाला क्या है? मीजोडर्म है। और रेडिश क्या है? एंडोडर्म है। ये ग्रेइश जो है वो मीजोडर्म है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स हैं। अगर यहाँ पे सेल्स की जगह अगर एक जेली लाइक फ्लूइड होता तो हम उसे क्या बोलते? मीजोग्लिया। किस में मिलता है? डिप्लोब्लास्टिक में। ठीक है। अब चलिए, अब हम आपको इसमें बायलैटरल सिमेट्री दिखाएंगे। ये देखिए, ये इसको अगर हम अलॉन्ग द बॉडी लाइन अभी ये ग्लास से डिवाइड करेंगे, ये देखिए, तो ये क्या दिखाएगा हमको? ये बता रहा है कि जो ये वाला साइड है वो इस वाले साइड से एकदम आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल है तो इससे क्या हम समझते हैं? ये बायलैटरल सिमेट्री हो गई। ठीक है ना, बायलैटरल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए देखिए बायलैटरल सिमेट्री। उसके बाद क्या है? अब इसके बाद वही चीज़ हम आते हैं, हेड पर आ गए। तो हेड पे हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखिए ये हुक्स हैं। ठीक है, जो आपको इसको एडहेयर करने में काम आएंगे। देखो होगा क्या कि जो ह्यूमन का इंटेस्टाइन है उसमें मूवमेंट्स होती रहती हैं ना, तभी तो खाना आपके आगे बढ़ेगा। आज जब मूवमेंट्स हो रही हैं, खाना आगे बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से तो इसको भी आगे बढ़ जाना चाहिए ना। ये क्यों फिर पीछे रह जा रहा है? इसको भी बॉडी से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास ये हुक्स हैं। ठीक है, अगर ये हुक्स जो हैं वो इससे इंटेस्टाइन से जाके अटक के लग जाएंगे तो फिर कैसे? तो इंटेस्टाइन इसको बाहर नहीं फेंक पाएगा, पहली भी चीज़। दूसरी चीज़ ये क्या है? सकर्स हैं, ये एडहेयर करने में और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व करने में काम आते हैं। ठीक है, देखो ये पैरासाइट है तो क्या होगा? ये अपने पूरी बॉडी से ही एब्जॉर्व करेंगे। देखो एक चीज़ सुनो, हम लोग जब खाना खाते हैं तो पेट मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट होगा तो हमारा क्या होगा? जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में टूट जाएगा, जो कि अल्टीमेटली ग्लूकोज जाके बनेगा। ठीक है, प्रोटीन्स होगा वो टूट के जाके क्या क्या होगा? एमिनो एसिड्स हो गए, उस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, फैट हो गया तो फैट क्या हो गया? फैट जो है छोटे छोटे ट्राइसाइक्लिसरॉल्स हैं उसके फॉर्म में बनेगा। आप इतना समझो कि देखो हम जैसे खाना खाते हैं और जो सेल को एक खाना चाहिए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेल तो आपका बैठ के चावल नहीं खाएगा, सेल को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए ना। तो वो कैसे आएगा? वो हमारा इंटेस्टाइन काम करेगा, उस पर वो एंजाइम्स एक्ट कराएगा और उससे जो बाद में आउटपुट प्रोड्यूस होगा, न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस होंगे, वो एब्जॉर्ब कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो खाना हमारा है वो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि हमारा खाना जो मुंह से हम खाना खाए हैं वो पेट में गया है, और हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेस और पैंक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो उस खाने को तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। इतना छोटा है कि अब एक कोई भी सेल जो है उसको ले सकता है आराम से। ठीक है, अगर कोई ह्यूमन सेल उसको ले सकता है तो ये एनिमल के भी अंदर सेल हैं, वो क्यों नहीं ले सकते? वो भी सेल ले लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब ऐसा पैरासाइट है, इसको मुंह से भी कुछ खाने की जरूरत नहीं है, ये अपना डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। यही कारण है। ठीक है, यही कारण है कि जो जिनको इन्फेक्शन होता है उनमें काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिलती है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन स्टेट होता है। ये देखो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली यही देखो कहाँ एब्जॉर्ब होने चाहिए थे? गैस्ट्रिक वॉल के थ्रू हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है, लेकिन हो क्या रहा है? वो अब इसके शरीर के अंदर जा रहा है और इसके हेल्प कर रहा है, जो ये प्लेटी हेलमिंथीस है, और जिसके कारण ह्यूमंस हमारी न्यूट्रिशन वो कम कर रहा है। इसलिए जनरली जब इससे इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है? वो आदमी बच्चा तुमको कमज़ोर दिखेगा। ठीक है, अब ये क्या है? देखो ये पूरा दिखाने का ये नहीं है कि अब आप ये डायग्राम रटने बैठ जाएं। ये डायग्राम बस आप देखिए और उस ब्यूटी को रिकॉग्नाइज कीजिए कि फ्लेम सेल को हम फ्लेम सेल क्यों कह रहे हैं। अगर हमें ये समझ में आ गया ना कि फ्लेम सेल को हम फ्लेम सेल क्यों कह रहे हैं, तो आपको उसका फंक्शन भी याद हो जाएगा। नहीं तो आप फिर रट्टा मारते रहेंगे, फ्लेम सेल इज फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, फिर दो हफ्ते बाद साफ है। ठीक है, तो अभी ये हम आपको फ्लेम सेल दिखाएंगे। तो ये क्या है?
ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन में उसके काम आता है। यहाँ से उसका वाटर निकलेगा और ये उसको अपने हिसाब से अल्टर करके बॉडी को जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से शरीर को पानी देगा और फिर ये पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए फ्लेम की तरह फ्लिकर कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक छोटी थोड़ा लंबी बात हो जाएगी, बस उसमें ये सीलिया की तरह मूवमेंट कर रहा है इसलिए फ्लिकर करता है। सीलिया ऐसे ढेर सारे मूव करेंगे तो फ्लिकर करेगा ना। तो ये पानी देखिए अब क्या हो रहा है, ये पानी देखिए जा रहा है और ये सीलिया उस पर बीटिंग कर रहा है, तो उसके हिसाब से पानी जो है इस प्लेटीहेल्मिन्थेस में रुकेगा या जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्लेम सेल्स इज यूज्ड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी देखिए अब हम उसके अब एक एक सेगमेंट में जा रहे हैं। तो अभी इस सेगमेंट में गए हैं तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने आपको कहा था कि प्लेटीहेल्मिन्थेस आपको रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेक्स ऑर्गन्स हैं इसके। देखो ये जो पूरा ये जो पहले तो ये देखो ये क्या है, ये जो दोनों दो गोल्फ बॉल की तरह लग रहे हैं, ये क्या है, ओवरी हैं इसके। ठीक है, मतलब ऐसे पैरासाइट के भी ओवरी होते हैं? हाँ होते हैं। ये क्या है, इनका यूट्रस की तरह का एक ऑर्गन है जहाँ पे ओवरीज जो है स्पर्म से फर्टिलाइज करेंगे। तो स्पर्म्स आएगा कहाँ से? देखो स्पर्म्स तो देखो दो तरीके से आ सकता है, यहाँ से दूसरे का स्पर्म्स आके यहाँ से आया, ठीक है, और फिर यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, फिर ओवरी से आपका अंडा आ जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ आके फ्यूज हुआ, फिर ये यहाँ से गया और फिर वापस यहाँ तक आएगा। क्या ये डायग्राम आपको आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये डायग्राम आना नहीं चाहिए। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें कैसे हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ठीक है, ये किस लिए है, ये क्या है, ये इसके मेल गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ठीक है, और ये बाहर आएगा और फिर इसका यहाँ से ऐसे दूसरे का आ सकता है या खुद का भी आ सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में सेक्सेस जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो अब चलिए प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में क्या है कि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होगी। ठीक है, फ्लैट वर्म्स इसलिए बोलते हैं, जो ऐसे फ्लैट है प्लेट की तरह है तो प्लेट की तरह है तो क्या हो गया, फ्लैट वर्म्स हो गया, फ्लैट ही है। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मतलब ऊपर से भी पिचका नीचे से भी पिचका। डॉर्सल मतलब क्या होता है, पीठ। वेंट्रल मतलब क्या होता है, आगे का। आगे का पीछे का, रोटी की तरह, चपाती की तरह हो गया ना, तो इसीलिए फ्लैटवर्म हो गया। और ये कहाँ होगा, ये बॉडी के अंदर में होगा। अगर ये बॉडी के अंदर में होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंडोपैरासाइट। अगर बॉडी के बाहर होगा तो क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट। तो ये क्या है, ये इंडोपैरासाइट है। इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के अंडर में मिल रहा है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर में मिलता है और भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर में मिलता है। फ्लैट वर्म्स क्या होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बायलैटरली सिमेट्रिकल हो गया ना। अभी इसमें भी ड्रॉ करोगे तो टेप वर्म को अभी ऐसा सीधा करो इसको, जैसे एनसीईआरटी में कॉन्वोल्यूटेड बड़ा बना हुआ है ना, एक दूसरे में रिबन की तरह उलझा हुआ है, लेकिन अगर सीधा करो और फिर उसके बाद उसको पूरा ऐसे देखोगे तब उसको बायलैटरली सिमेट्रिकल मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं फ्लैटवर्म से बायलैटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया था, CDE। फिर से हम रिवाइज ही करा रहे हैं, हमेशा हम रिवाइज ही कराते रहेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम में ज़्यादातर बातें डिस्कस हो चुकी हैं। एशेल्मिन्थेस क्या है, एशेल्मिन्थेस लक्ष्मण रेखा है ना, एशेल्मिन्थेस की बाद सिलोमेट, एशेल्मिन्थेस से पहले एसिलोमेट। एशेल्मिन्थेस क्या है, छली व्यक्ति है, छल वाला क्या करेगा, झूठ बोलेगा, मतलब स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, फिर क्या होता है, बायलैटरल एसिलोमेट हो गया, विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है ना, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा।
हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? पैरासिटिक फॉर्म में मिलते हैं। इनका काम क्या है? एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट। हुक से क्या होगा? फंसा लेगा, अपना कटिया मार लेगा। कटिया देखा बिजली चोरी जो करते हैं लोग, तो हुक्स एंड सकर्स हो गया, आर प्रेजेंट इन दी पैरासिटिक फॉर्म्स। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी होस्ट डायरेक्टली। अब ये सोचो, मेरे अंदर अगर किसी दिन ऐसी ताकत आ जाए कि मैं अपने स्किन से ही सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लूं, ठीक है, तो मैं कौन सी किंगडम में डाल दूंगा जाऊंगा? प्लेटीहेल्मिन्थीस के, वो भी कुछ पैरासाइट में। हम जैसे अभी एनिमेशन में भी दिखाए थे कि जो हमारे इंजाइम, हम जब मुंह से खाना खा रहे हैं, पेट में जा रहा है, पेट में क्या होगा? इंजाइम्स एक्ट करेंगे। इंजाइम्स एक्ट करेंगे तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे। न्यूट्रिएंट्स का क्या है? हमारे पेट की वो जो वॉल होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है एब्जॉर्ब करती है। लेकिन पहले से वहां पे कौन प्रेजेंट है? एस्चेल्मेंथीस, ठीक है, सॉरी टेपवर्म्स, ठीक है, टेपवर्म्स पहले से प्रेजेंट है उसमें ऐसे, ठीक है। एक सिंगल ये हो गया। भी मान लो अगर मेरा ये सरकमफ्रेंस जो है ये गट वॉल है, तो उसमें ये कैसे है? प्लेटीहेल्मिन्थीस बैठा हुआ है। अब प्लेटीहेल्मिन्थीस अगर बैठा हुआ है तो गट वॉल से तो मेरा खाना एब्जॉर्ब होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये चालाक है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीस अपने शरीर से ही डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको कुछ डाइजेशन की जरूरत ही नहीं, इसको कुछ करने की, जो खाने की भी नहीं जरूरत है, बस गया अपना सारा एब्जॉर्ब किया और इसके सेलुलर चीजें काम सारी चल रही हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स कैन हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है। अच्छा हाँ, फ्लेम सेल्स के बारे में वही बताया था ना कि फ्लेम सेल्स फ्लिकरिंग वाला होगा, पानी बगल से जा रहा है, ठीक है, तो फ्लेम सेल्स हो गया। ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। मैंने आपको वो एक सेगमेंट बना के दिखाया था जिसमें ओवरी भी था, टेस्टिस भी था, वो दिवाली की लाइट की तरह मेल गैमीट्स फॉर्मिंग ऑर्गन थे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था? क्योंकि यूट्रस तो अंदर ही है ना, तो यूट्रस तो ऐसे किसी काम के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो वहां पे क्या है? वहां पर स्पर्म्स भी आएंगे और वो यूट्रस में जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इंटरनल होगा, ठीक है। अब देखो, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यूट्रस हमने आपको दिखाया था ना, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल मान लो। वैसे भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना इनएफिशिएंट है, तो यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा। वो तो जो घुमक्कर थे, मेडुसा वाले जो थे, वो सब वो कर रहे थे, ठीक है। अगर आपने सीलेंट्रेटा नहीं पढ़ा है तो सीलेंट्रेटा में जाकर देखिएगा। फिर अब ये देख, अब ये सोचिए ना कि अब ये जो पैरासाइट है उसको होस्ट बदलने जल्दी जल्दी, ठीक है। अब टिंगिया सोलियम में आपके अंदर बैठा हुआ है, अभी कुछ टाइम बाद उसको फिर पिग के अंदर जाना है, ठीक है। अब बीफ टेपवर्म जो है वो जो है बीफ के अंदर उस वहां पे है, तो और फिर आपके अंदर आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? जो साइकिल है आपकी वो बनी हुई है, लेकिन जो आपके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर हालत होगी, क्या वही पिग के अंदर के इंटेस्टाइन की हालत होगी? सही की गलत बताइए। क्या आपके जो आपके अंदर हालत है वही अंदर हालत तो पिग के अंदर तो भी नहीं है, क्योंकि पिग कुछ और खा रहा है, आप कुछ और खा रहे हो। आप जो खाकर निकालते हो वो पिग खा रहा है, ठीक है ना। दोनों डिफरेंस समझिए। तो जो पिग है उसके अंदर अलग इन्वायरमेंट है और हमारे अंदर अलग इन्वायरमेंट है, तो सेम ही चीज कैसे चलेगी? तो इसीलिए जो प्लेटी हेलमेंथीस होगा उसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन आए, जो भी ऑर्गन आएंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो क्या होगा? वो सर्टेन स्टेजेस होके जाएंगे। क्यों? मैं यहां से डायरेक्ट पिग में तो थोड़ी डाल दूंगा, पहले मेरे से बाहर निकलेगा, फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएगा, फिर पिग खाएगा। तो ये सब क्या है, इस हमेशा इन्वायरमेंट बदल रहा है। इन्वायरमेंट बदलेगा तो बॉडी को भी अपना जो पैरासाइट है उसको अपने सर्वाइवल का फॉर्म बदलना पड़ेगा, इसलिए उसको बार बार लार्वल स्टेज लेनी पड़ेगी और उस लार्वल स्टेज से फिर वो रेगुलरली फिर आगे चलता जाएगा, क्योंकि लार्वल स्टेज बीच में आएगी। तो इसीलिए डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। और सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया जो है वो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती हैं, ठीक है। छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, याद रख लीजिए, सेपरेट फैक्ट है। प्लेनेरिया प्लेन है भाई, कहीं से भी काट के दो पूरा एक बन के तैयार हो जाएगा। टीनिया टेपवर्म फेस्कुला पैटिका लिवर फ्लूक, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको थोड़ा इसके जो
एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो मैंने सेगमेंट्स डिवाइड कर रखा है, तो उसको देख लेते हैं। प्लेटीहेलमिन्थीज क्या है? दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। देखो दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स, तो मैं जब भी ऐसे सिंपल स्टेटमेंट दूं तो उसका मतलब क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू है। दे आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ट्रू है। फ्लैट वर्म्स रेडिली सिमेट्रिकल, नहीं, फ्लैट वर्म्स रेडिली सिमेट्रिकल नहीं होते, बायलैटरली सिमेट्रिकल, गलत है। तो आगे का स्टेटमेंट पढ़ना है क्या? नहीं। ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं एसिलोमेट होते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये आपकी 4 इंफॉर्मेशन ये स्टेटमेंट टेस्ट कर रहा है, ठीक है। और जस्ट फॉर जैसे क्या करें बता, देखो एक तुक्का वाला सिस्टम होता है। अब यहाँ पे जैसे चीज थी 4 इंफॉर्मेशन है, ठीक है, 1 2 3 4, 4 फैक्ट हैं। तो यहां पे अगर इसको सही होना होगा इस पूरे स्टेटमेंट को, तो ये चारों फैक्ट सही होने चाहिए, ठीक है। जिसके कितने चांसेस हैं? अगर देखो मैथ से प्रोबेबिलिटी आती है ना, तो इसमें तुक्का भी मार सकते हो। अगर जैसे जिसमें जिस क्वेश्चंस में इसमें इतने ज्यादा फैक्ट्स दिए हुए हैं ना, तो आपकी सही होने की इसमें कितनी चांसेस हैं? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। 1/16, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट सही हो इसके 1/16 चांसेस हैं, ठीक है। अगर हम सारे यूजुअली नॉन इसके जिसका 12th में मैथ्स होगा तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी जिसने देखी होगी से। तो मेरा ये कहने का मतलब है जिस स्टेटमेंट में फिर फैक्ट ज़्यादा होंगे तो हमेशा उसको विद सस्पिशन देखो, क्योंकि कोई ना कोई फैक्ट उसमें गड़बड़ है, ठीक है। और वो आपको छुपा के कहीं ना कहीं फैक्ट्स वो दे रहा है, ठीक है। जब कुछ ना समझ में आए तो इस लॉजिक से चले जाना, ठीक है। पहले तो पढ़ाई करो, पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन जब वहां पे तुक्का मारना है तो इसके बेसिस पे तुक्का मार सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सही बैठेगा, ठीक है। हुक्स एंड सर्कल्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ट्रू है। फ्लेम्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है, ट्रू है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, सम प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ट्रू स्टेटमेंट है पूरा। टीनिया टेप ऑन फेस्कुलर लिवर फ्लूइड, ठीक है। ये हो गया खत्म।